जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल इंडियन फिजिकल एकेडमी में। दोस्तों, आप सभी को पता है एमपी पुलिस की एग्जाम चल रही है, तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर रोस्टर नियम क्या है और आरक्षण यहाँ पर कैसे लागू हो रहा है। तो सारी चीजें, बहुत सारे कॉल भी आए थे उस चीजों को लेके और बहुत सारे बच्चे परेशान है, सर रोस्टर नियम क्या है, ये रोस्टर नियम कैसे लागू होता है, क्या चीजें। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल 2022 की। तो आप सभी को पता है एमपी पुलिस की एग्जाम चल रही है, लगभग 6000 पोस्ट के ऊपर आपकी एग्जाम हो रही है। 4000 थी बट उनको बढ़ा के आपकी 6000 पोस्ट कर दी गई है। सारी चीज यहाँ पर आपको दिख ही रही होगी, कौन सी कैटेगरी में कितनी पोस्ट है, कितना आरक्षण है, सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे ओबीसी के अंदर हम बात करें तो 732 पोस्ट आपकी मिलेगी, एससी में आपकी 435, एसटी में 542, ईडब्ल्यूएस में 272, ऐसे करके टोटल आपकी अनरिजर्व कैटेगरी और ये सब मिला के आपकी पोस्ट हो रही है 2712 पोस्ट। ऐसे सारी यहाँ भूतपूर्व सैनिक की आप देख सकते हैं, होमगार्ड की देख सकते हैं और महिला की देख सकते हैं सारी चीजें। और बट ओबीसी का आरक्षण कितना है 27%, एससी का आरक्षण कितना है 16%, एसटी का कितना है 20%, ईडब्ल्यूएस का कितना है 10%। ऐसे टोटल मिला के लगभग आपका 73% आरक्षण यहाँ पर आपको मिल रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रोस्टर नियम की, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं सर रोस्टर नियम क्या है और यहाँ पर ये कैसे लागू होता है। उसके बाद आरक्षण की, क्योंकि आरक्षण यहाँ से दो प्रकार से मिल रहा है आपको, वर्टिकल आरक्षण और हॉरिजॉन्टल, मतलब दो प्रकार से आपका यहाँ पर आरक्षण मिल रहा है। और उसके बाद एक है रोस्टर नियम। तो सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन है वो रोस्टर नियम को लेके ही है कि रोस्टर नियम क्या है या कैसे काम करता है। तो सबसे पहले तो आप ये सब देख लीजिए। पोस्ट वाइज मैंने आपको बताया आरक्षण यहाँ पर कितना मिल रहा है, ये भी आपको बताया। पोस्ट आपकी 6000 पोस्ट है, एग्जाम अभी चली रही है, 17 फरवरी तक एग्जाम आपकी चलेगी। तो आगे की हम बात करते हैं कि रोस्टर नियम क्या है। तो रोस्टर नियम की हम बात करते हैं। देखो रोस्टर नियम रोस्टर नियम क्या है या एमपी पुलिस एग्जाम के अंदर आपका कैसे काम करता है। तो रोस्टर नियम क्या है, सबसे पहली बात हम करते हैं। सबसे पहले अगर आपको पता है रोस्टर नियम अभी लागू नहीं है, रोस्टर नियम पहले लागू था। रोस्टर नियम अगर लागू होता है, अगर यहां पर लागू होता है, सपोज करो आपके 79 नंबर है जनरल कास्ट के अंदर, आप जनरल के हैं और 79 आपके नंबर हैं। और वही बात करते हैं हम ओबीसी की। ओबीसी में अगर आपके नंबर है 83, तो आप यहां पर फाइट नहीं कर सकते। जब रोस्टर नियम लागू होता है तब की बात मैं कर रहा हूं। अगर आप है जनरल कास्ट के, आपको 79 नंबर है, आप ओबीसी के आपको 83 नंबर है, तो आप जनरल में फाइट नहीं कर सकते। कब नहीं कर सकते? जब आपका रोस्टर नियम लागू होता है। बट अभी रोस्टर नियम लागू नहीं है, तो क्या होता है, वही 79 नंबर आपके जनरल के हैं और वहीं आपके 81 अगर है ओबीसी से, तो आप जनरल के अंदर फाइट कर सकते हैं। ये सब आपको सभी लोगों को पता होगा कि अभी ये नियम चल रहा है। अगर आपको जनरल वाले बच्चे से ज्यादा नंबर है तो आप जनरल के अंदर फाइट कर सकते हैं। कब? जब रोस्टर नियम लागू नहीं होता है। अगर लागू होता है तो वहां पे उस कंडीशन में आप जनरल के अंदर फाइट नहीं कर सकते। अगर आपको, वही मैंने आपको बताया, 83 या 90 नंबर भी अगर है, 90 नंबर भी अगर आपको है, तो आप जनरल के अंदर फाइट नहीं कर सकते। किस कंडीशन में? जब रोस्टर नियम लागू होता है उस कंडीशन। बट अभी रोस्टर नियम लागू नहीं है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, अगर आपके जनरल कास्ट के, मैंने आपको बताया वही 80 नंबर या 85 नंबर है और वहीं अगर आपके 90 नंबर है, तो आप जनरल के अंदर फाइट कर जाओगे। मतलब वो आपकी सीट वहां पर फाइनल पक्की हो जाएगी। कब? जब रोस्टर नियम लागू नहीं होता तब की बात है। रोस्टर नियम अगर लागू होता है तो वहां पर सिर्फ जनरल के अंदर जनरल का बच्चा ही फाइट कर सकता है। अब बात करते हैं आरक्षण की, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन दोनों ही चीजों में हो रहा था, एक है रोस्टर नियम और एक आरक्षण। तो सबसे पहले बात करते हैं हम आरक्षण की। एक हो गया आपको वर्टिकल और है एक आपका होगा हॉरिजॉन्टल। ये दो प्रकार का आरक्षण
यहाँ पर हैं और ये कैसे काम करते हैं, इन चीजों को, इन बातों को अपन समझते हैं। देखो अभी मैंने आपको बताया है, सपोज करो आपको यहाँ पर ओबीसी में 27% आरक्षण मिल रहा है। एमपी पुलिस की अगर हम बात करें 10% आपको ईडब्ल्यूएस में मिल रहा है, या और भी चीजें भैया, सपोज करो आपको तो 10% आपका ईडब्ल्यूएस में, 27% आपका यहाँ पर ओबीसी में, ये हो गया आपका ओबीसी, ये हो गया आपका ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस, और जैसे 16% अपन एससी का मान लेते हैं, मतलब आप ऐसे नॉर्मल अब मान के चलते हैं, या 18% एसटी का मान के चलते हैं। तो क्या होता है, ये जो सीटें हैं मतलब लगभग अभी 73% एमपी पुलिस की हम बात करते हैं तो 73% आरक्षण है। तो ये आता आपका वर्टिकल आरक्षण के अंदर। मतलब क्या है कि 73% के अंदर जो आपको ये 27% सीटों पर ओबीसी के ही बच्चे फाइट कर सकते हैं, 10% आपका ईडब्ल्यूएस वाला बच्चा ही फाइट कर सकता है, 16% आपका एससी वाला फाइट कर सकता है, 18% आपका एसटी वाला, जो भी उसमें दिया हुआ है। तो 73% आरक्षण यहां पर मिल रहा है सभी कास्ट को मिला के। आपका 27% बच रहा है जो कि आपका यूआर मतलब अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, हम बताएंगे उसका भी। तो 73% जो बच्चे ये मतलब यहां पर ये ओबीसी एससी एसटी वाले बच्चे यहां पर फाइट कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहां पर जो 27% बचा है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपके यूआर अनरिजर्व कैटेगरी वाले बच्चे ही फाइट कर सकते हैं। महिलाओं का जो आरक्षण है, जो भी चीजें, वो भी आपकी वर्टिकल आरक्षण के अंदर आती है। तो मैंने आपको बताया है कि 73% जो यहां पर आरक्षण है सारी कैटेगरी को मिलाकर, एमपी पुलिस के अंदर बात कर रहे हैं, ओबीसी एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस को मिलाकर, तो 73% सीटों पर सिर्फ यही लोग फाइट कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो महिलाओं को आरक्षण मिला वो भी वर्टिकल आरक्षण के अंदर आता है, और बाकी 27 आपको मैंने बताया है कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यहां पर है। तो ये तो हो गया आपका वर्टिकल। दूसरी बात करते हैं हम हॉरिजॉन्टल आरक्षण। ये क्या होता है, तो आपको बताया है कि यहां पर अभी हमने बात की थी, ओबीसी आपका 27%, यहां पर आपका एससी आपका 16%, जो भी है आपका ईडब्ल्यूएस यहां पर है 10%, ये चीजें है। तो यहां पर आपको मैंने बताया कि इनका तो फिक्स है, बट जो हॉरिजॉन्टल के अंदर आता है, अब यहां पर जो बात करते हैं 27% जो बचा हुआ था, 27% जो बचा हुआ था, तो जो 1 से लेकर 27वीं रैंक तक का बच्चा है वो यहां पर फाइट कर सकता है। जो ज्यादा नंबर लेके आता है, जो ज्यादा इन कैटेगरी के वाले बच्चों के ऊपर जाता है, जैसे मैंने बताया 27% जो बचा हुआ है, यहां पर कोई भी बच्चा फाइट कर सकता है। आप ओबीसी के हो, आप एससी के हो, आप एसटी के हो, किसी भी कास्ट को आप इस 27% के अंदर फाइट कर सकते हैं, जो कि आपका आता है हॉरिजॉन्टल आरक्षण के अंदर। दो ही आरक्षण है आपका, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, दो आरक्षण है। मैंने आपको बताया जो फिक्स था वो तो फिक्स है, 27, 16, 10 जो भी आपका है। उसके अलावा अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो आप इन 27% सीटों का जो है यहां पर आप फाइट कर सकते हैं। ये आपका हॉरिजॉन्टल हो गया, ये आपका वर्टिकल। और आपको रोस्टर नियम भी मैंने बताया, रोस्टर नियम अगर लागू नहीं होता है तो आप जनरल कास्ट मतलब जो बच्चे हैं उनके साथ आप फाइट कर सकते हैं और उनसे अच्छे नंबर आप लाते हैं। कब, जब नियम लागू नहीं होता। अगर नियम लागू है तो आप वहां पर फाइट नहीं कर सकते, फिर आप ओबीसी के हो या एससी के हो या एसटी को, भले आप 95 या 99 नंबर भी अगर लेके आते हैं तो आप वहां पर फाइट नहीं कर सकते। तो ये हो गया आपका रोस्टर नियम और आपका वर्टिकल आरक्षण और हॉरिजॉन्टल आरक्षण। ये तो हो गई बात आपकी आरक्षण और आपके रोस्टर नियम की। अब थोड़ा सा वही, कल भी मैंने एक वीडियो बनाया था, अभी आपको और बता देता हूं मैं। बात करते हैं मेल कट ऑफ की।
अब मैं आपको बता रहा हूं, कल मैंने वीडियो डाला था, उस वीडियो के बाद बहुत सारे बच्चों का फोन आया, बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया, क्योंकि मैंने कल भी आपको बोला था कि बहुत बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं और बहुत ज्यादा परेशान हैं कि सर इतने नंबर आ रहे, इतने नंबर आ रहे, फिजिकल करे या नहीं करे, कैसे करे, क्या करे। तो मैंने आपको बताया था जो भी नंबर आपको यहाँ बताते हैं तो फिक्स ऐसा नहीं है। मैंने कल भी आपको बोला था, सपोज करो 50 अगर हमने बोला है, तो अगर आपको 52 है या 48 है तो आप फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, आपको वहां पर ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे बच्चे बोले सर इतने चांस नहीं होने का, नहीं, अगर आप फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर भी दोगे तो आपको उसमें कहीं से कहीं तक कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है बाउंड्री पे है या कुछ भी आपको थोड़ा सा लग रहा है सर नहीं हो पाएगा, तो आप अगर हो गया और उस टाइम अगर आप फिजिकल पास आउट नहीं कर पाए तो फिर क्या होगा ये बताइए आप। तो सबसे पहली प्राथमिकता दे आप फिजिकल को। अगर आपको थोड़ा भी लग रहा है कि यार हमारा हो सकता है, तो आप सबसे पहली प्राथमिकता दे फिजिकल को और फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कीजिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जर्नल सॉरी अपना ये हो गया आपका जर्नल, ओबीसी, एससी, मैंने कल ही कट ऑफ बताया था आपको, और यहां हो गया ईडब्ल्यूएस। तो अगर आपने नहीं भी देखा हो तो आप देख लीजिए, बाकी अगर कल का आपने देखा हुआ है तो कोई दिक्कत है नहीं। बाकी अगर आपको नंबर आ रहे हैं तो आप फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कीजिए। डेफिनेटली 100% अगर आपका नंबर है तो आपका फिजिकल के लिए कॉल लेटर आएगा। तो जर्नल का जैसे हमने बात की थी 70 प्लस अगर आपको नंबर है तो आप फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। वही बात करते हैं ओबीसी की, तो 67 प्लस अगर आपको नंबर है तो बिल्कुल निश्चिंत होकर बिना, कल भी क्या बहुत सारे बच्चे मतलब जिनको 75 तक आ रहे हैं वो भी कंफर्म नहीं है कि सर फिजिकल करें या नहीं करें, तो बिल्कुल 100% श्योर होकर आप फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। अगर वर्दी अगर आपको पहनना है, यहां पर आपको 60 प्लस, एससी के अंदर 60 प्लस अगर आपके हैं तो आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। एसटी के अंदर आपको अगर 55 प्लस अगर आपको है तो यहां पर आपकी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और ईडब्ल्यूएस अगर आपको है, अगर आपके पास है तो आप 62 प्लस आप तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। ये तो हो गया आपका बॉयज मेल कट ऑफ। यहां पर आपको बताते हैं अब आपको फीमेल का कट ऑफ, ये आप देख सकते हैं आगे फीमेल का मैं डाल रहा हूं। ये जर्नल का सबसे फर्स्ट में फीमेल हम आप देख सकते हैं 48 प्लस अगर आपको नंबर है। अब बहुत सारे बच्चों ने बहुत ज्यादा कमेंट किए सर 48 पे कैसे हो जाएगा, तो आप थोड़ा सा चीजें देखिए, पिछली बार की 2016 की 2017 की सारी चीजें आप उठा के देखिए। और देखो सपोज मैंने 58 बताया है तो 58 हो सकता है, अगर आपको ऊपर है तो आप बिल्कुल 100% श्योर हो सकते हैं कि आपके नंबर आए, मतलब है तो आप फिजिकल के लिए जाएंगे। देखो हर पेपर के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन गलत आ रहे हैं, सभी बच्चे बोल रहे हैं, तो अगर पेपर आपका टफ है तो वहां भी आपके नंबर बढ़ने के चांसेस है। अगर यहीं पे सपोज करो 3 से 4 नंबर अगर आपके बढ़ जाते हैं तो हो सकता है कि 100% फिर आपको श्योर है कि अगर आप फिजिकल के लिए जाएंगे, और उस कंडीशन में अगर आप फिजिकल क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो उससे बड़ी दुर्भाग्य की बात कोई भी नहीं होगी। तो इसलिए सबसे पहले प्राथमिकता दे फिजिकल को। अभी इस कंडीशन में अगर आपके नंबर आ रहे हैं, यहाँ पर 63 प्लस ओबीसी गर्ल्स, और उसके बाद 53 आपका एससी, और यहां पर 47 एसटी, और 45 प्लस अगर आपके हैं तो आप ईडब्ल्यूएस के अंदर तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, आप ज्यादा सोचना बंद करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत ज्यादा परेशान, कल से लेकर अभी तक कम से कम इतने सारे कॉल आ चुके हैं। अगर आपको कुछ जानकारी लेना तो बिल्कुल आप कॉल कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर हम बता ही रहे हैं कि इतने नंबर पर आप हैं तो आप फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कीजिए। उसके बाद भी अगर आप फोन लगाते हैं सर मेरे को इतने नंबर है, मैं होऊंगा, पास होऊंगा, फिजिकल के लिए जा पाऊंगा नहीं जा पाऊंगा, देखो हम आपको बता रहे हैं, मैंने आपको बताया 1-2 नंबर ऊपर भी हो सकता है, 1-2 नंबर पीछे भी हो सकता है। तो अगर आपको नंबर है तो आप बिना किसी संदेह, बिना किसी संकोच के फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कीजिए। हमारे यहाँ पर एमपी पुलिस के लिए फिजिकल की न्यू बैच स्टार्ट हो गई है। अगर आपको तैयारी करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर में इसके अंदर मेंशन करूंगा वीडियो के अंदर, मैं आपको यहाँ भी नोट डाउन कर देता हूं। अगर आपको करना है तो आप बिल्कुल कॉल कीजिए। 100% आपको गारंटी के साथ फिजिकल पास आउट कराने की गारंटी मैं लेता हूं आपको। 9399078833 कॉन्टेक्ट नंबर है। बाकी वीडियो के अंदर मैं मेंशन कर दूंगा। अगर आपको वर्दी चाहिए तो आपको ये ठानना पड़ेगा, बिना किसी
कि बातों में आए बिना किसी संकोच के आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कीजिए। 100% इस बार आपका सिलेक्शन होगा, डेफिनेटली होगा, क्योंकि बहुत टाइम बाद भर्ती आई है। तो किसी की बातों में ना आकर अपनी तैयारी स्टार्ट कीजिए और इस बार अपना वर्दी पहनने का सपना साकार कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट तुरंत आप तक पहुंचे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।